हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस 5.0 में। हम लोग अपवर्तक और अपवर्त क्या है इसको जानेंगे। रिफ्रैक्टिव और मल्टीपल संख्या अंक और संख्यांक। अपवर्तक रिफ्रैक्टिव नंबर क्या है, तो इसकी परिभाषा हम जानेंगे। इसको हिंदी में एक और नाम से जाना जाता है, जिस कहते हैं विभाजक। विभाजक, इसमें एक शब्द लगा हुआ है भाजक। भाजक से आप परिचित होंगे। भाज, भाजक और भागफल, ये भाग के प्रश्नों में मिलता है। भाजक वह संख्या जिसमें किसी संख्या से भाग देते हैं। वह संख्या जिसमें किसी संख्या से भाग देते हैं वह भाजक है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, वे संख्याएं या वह संख्या, वे संख्याएं जो जिन जिन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। पूरा पूरा विभाजित होती है, उन्हें अपवर्तक कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम लोग देख लेंगे। जैसे 2 का अपवर्तक क्या होगा, अर्थात 2 वह भाजक है जो किन किन संख्याओं से कट जाएगा। तो 2, एक तो 1 से कटेगा, 1 से सभी संख्याएं भाज्य हो जाती हैं। और दूसरा है 2, 2 से भी स्वयं से भी कटेंगी। तो 2 ऐसा भाजक है जो 1 और 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे 6 का। तो 6 का अपवर्तक क्या हो जाएगा, यहाँ 1 तो 1 से यह कट जाएगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। 2 तिहाई 6, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, और प्रत्येक संख्या स्वयं से भी होती है, इसलिए इसके अपवर्तक कितने हैं, 1, 2, 3 और 6 यह अपवर्तक होंगे फ्रेंड्स। अब एक और उदाहरण के जरिए हम लोग इसको स्पष्ट कर लेते हैं कि जैसे 15 का हम एग्जाम्पल लें। 15 का अपवर्तक क्या हो जाएगा, जिनसे यह पूरा पूरा विभाजित हो जाए। से 15 विभाजित होगा, और 3 से होगा, 5 से होगा, और स्वयं अर्थात 15 से होगा। तो यह इसके अपवर्तक हैं, 1, 3, 5 और 15। अपवर्तक बताने के दौरान, विभाजक बताने के दौरान हमें एक शब्द मिला था संख्या। तो हम लोग इसको जान लेंगे, संख्या क्या है, अंक क्या है और संख्यांक क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो वस्तु के परिमाण अथवा कितने को बताता है, हाउ मच, एक अर्थात वह नंबर, जैसे 100 किलोमीटर या 50 बुक्स, यह संख्या कहलाती है। तो डिजिट वह डिमार्केशन है, इसको लिख लेंगे, वह डिमार्केशन दर्शाना, डिमार्केशन प्रणाली, पद्धति जिससे संख्या बनाया जाता है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, जैसे 0 है, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से ये 9 तक यह डिमार्केशन करते हैं, हम दर्शाते हैं, इसे डिजिट या अंक कहते हैं। परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो संख्या को निर्देशित करने वाले अंकों अथवा संकेतों के समूह को कहते हैं। संख्या को निर्देशित अथवा डिमार्केट करने वाले अंकों
के समूह को कहते हैं संख्यांक। जैसे एग्जाम्पल हम दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये इन नंबरों के मिल करके जो भी नंबर्स बनते हैं वह न्यूमरल्स कहलाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अपवर्त मल्टीपल का मतलब हिंदी में होता है गुणन, गुणक। इसको कह सकते हैं गुणज, ये लिखा भी है गुणज, गुणा। एक ऐसी नंबर जिसको गुणा करते जाएं हमें उसका गुणज वही मिल जाएगा। आइए देखते हैं, इसे लिख लेंगे। किसी दी हुई संख्या से किसी दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली समस्त संख्याओं को एक नंबर्स दे दी जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 है, तो 5 के अपवर्त क्या हो जाएंगे? अपवर्त बराबर, अब 5 के गुणज जैसे 5 10 15 20 ये असीमित हो गए। इसी तरीके से अगर हम 3 के अपवर्त करें तो एक तो 3 होगा, 6 9 12 15 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये 3 के अपवर्त हो गए। तरीके से हमें ये अपवर्त किसी भी संख्या के मिल जाते हैं। वह संख्या दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली समस्त संख्याओं को अपवर्त कहते हैं। 3 बातें कही जा सकती हैं कि असीमित अपवर्त होते हैं। पहला, असीमित अपवर्त, किसी संख्या के असीमित अपवर्त हो गए, गुणज का अंत नहीं हो सकता है। और नेक्स्ट है, किसी भी संख्या का अपवर्त उस संख्या के बराबर या बड़ा होता है। तो बराबर या बड़ा अपवर्त होता है, या तो इक्वल होगा, जैसे 10 का 10 बराबर हुआ या बड़े हो गए, छोटे नहीं हो सकते हैं। तो और थर्ड है, स्वयं वह संख्या छोटी अपवर्त होती है। स्वयं वह संख्या छोटी अपवर्त होगी। तो इस तरीके से दोस्तों अपवर्त और अपवर्तक, संख्या, अंक और संख्या को हमने बताया। आशा है आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और वीडियो लाइक सब्सक्राइब